सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16.2 जो कि एक क्लास 8 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि इसके पहले हम लोग 16.1 जो है बहुत पहले कर चुके थे। और अब ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम अक्सर मेरे साथ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स देखो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए और ज्यादा वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। और आप इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट 16.2 पे और हम बिना देरी के इस टॉपिक को देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस 16.2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले जो आपको ना बेसिक फॉर्मूले वो कैसे बनते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के बारे में आपको समझना है, जिसमें सबसे पहली चीज कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की कर्ड सरफेस एरिया क्या होती है? देखो, सिलेंडर बना कैसे होता है, ऐसे कोई भी चीज गोला करके सिलेंडर बना होता है, बराबर ना। पर पता है, वो जो ऐसे ये गोला करके बना हुआ है ना, इसको अगर एक तरफ से ऐसा फाड़ के ऐसा सीधा करोगे ना, तो वो एकदम इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, इस तरीके से। लेकिन जरा सोचो, ये रेक्टेंगल को ऐसे करके किया गया है तो यहाँ सर्कल बना है, यानी यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऊपर जो सर्कल है वो भी पाई आर स्क्वायर है, समझ रहे हो? और ये जो है, ये इसकी हाइट है, आप समझ रहे हो? ऐसे, यानी ये जो इसकी हाइट है, ये जो अगर रेक्टेंगल है तो इसकी ब्रेथ और हाइट इक्वल होगी, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? अब देखो जरा सोचो, सर्कल को जब सर्कल को ऐसा आप ये करते हो तो सर्कल का ये जो पार्ट है, ये पार्ट एरिया, वो तो पाई आर स्क्वायर है। लेकिन जब सर्कल की लंबाई आप लेते हो, वो सरकमफेरेंस के बराबर होती है 2 पाई आर के, बराबर ना। तो अभी फिलहाल हम कर्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो कर्ड सरफेस एरिया में हम नीचे और ऊपर के पार्ट को नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ उसके कर्ड, यानी जितने कर्ड हुए हैं सिर्फ उतने ही पार्ट को हम लेने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, तो जरा सोचो इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर इंटू एच, समझ पा रहे हो? तो आपका ये जो कर्ड सरफेस एरिया जो है वो कितना आ गया? 2 पाई आर एच। देखो समझ लो, ये आपका आ गया कर्ड सरफेस एरिया। अब समझो, अब जरा सोचो, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलता है तो कितने एरिया है? देखो कितने सरफेस हैं। सबसे पहली बात, एक ऊपर का अपर सरफेस, एक नीचे का लोअर सरफेस, और बीच का जो होता है वो हुआ आपका कर्ड सरफेस। तो तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले ऊपर क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बीच में आपका क्या है? कर्ड सरफेस एरिया, तो वो हो गया 2 पाई आर एच, ओके। एंड उसके बाद हम उसमें प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं? नीचे का एरिया। नीचे क्या है भाई? जो ऊपर था, क्या है वो? पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो अब देखो, बस इसको डिराइव करना है और हमारा फॉर्मूला हमारे सामने। देखो पाई आर स्क्वायर दो है। सबसे पहले आप इसे लिख दो 2 पाई आर एच, और उसके बाद प्लस पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? अब ये ऐसा है तो ये तो आ गया, लेकिन आपको बताऊं यहाँ पे कॉमन देखो, 2 पाई आर इधर कॉमन है, इधर भी 2 पाई आर कॉमन है, और वो स्क्वायर है, तो 2 पाई आर को निकालो कॉमन। 2 पाई आर को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा एच, प्लस यहाँ पे क्या बचा? आर। क्यों? 2 पाई आर चला गया, स्क्वायर है, आर बच गया। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। देखो मैं इसमें शॉर्टकट में लिखने वाला हूं, नहीं तो ज्यादा लिखूंगा तो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है? तो ये हमारे जो फॉर्मूले हैं, ये हमारे प्रैक्टिस सेट
16.2 में यूज होने वाले। तो बिना देरी किए अपने प्रैक्टिस सेट 16.2 की तरफ फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने प्रैक्टिस सेट 16.2 पे, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, बोलता है इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन। ठीक है, कि जो एग्जाम्पल दिया है जो भी है उसमें जो है रेडियस दिया है और हाइट दिया है किसी भी सिलेंडर का। ठीक है, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों हमको पता करना है। ठीक है, तो अभी समझो जरा, अगर क्वेश्चन नंबर पहला r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मान लो वो ये सिलेंडर है और यहां से जो है सर्कल, ये देखो ये आधा जो होता है वो रेडियस होता है, वो 7 सेंटीमीटर दिया हो। ठीक है, ये जो है वो दिया हो कितना, 7 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, 7 सेंटीमीटर ये दिया है, एक सेकेंड, ओके दिया है, और इसकी हाइट दे के रखा है, ये जो हाइट है वो कितना दे के रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी इसका क्या क्या निकालना है हमको, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमने क्या बोला था, सरकमफरेंस इनटू हाइट। तो सरकमफरेंस क्या होता है भाई, पाई, देखो 2 पाई आर इनटू एच। तो देखो फॉर्मूला याद रखना, कितना इजी है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो ये क्या होगा, 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू देखो जब नहीं दी हो तो आपको 22/7 लेना है। ठीक है, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे सर आपने सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी क्यों लिखा, अभी बताता हूं क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना वो नहीं लिखते यूनिट। ठीक है, और ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, 2 22 44। ठीक है, इंटू यहां देखो 10, अब देखो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, जैसे a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 440 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आया, समझ में आ रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, देखो एक तो निकल गया ना कर्व्ड सरफेस एरिया, अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो कितना चिंदी, मतलब एकदम चोखा जैसा, एकदम मस्त मजेदार। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या था कि तीनों था, बराबर ना, यानी हम लोग ना 2 पाई आर को कॉमन लिए थे, तो 2 पाई आर को जब हम कॉमन लिए थे तो h प्लस आर बचा था, राइट ना, एग्जैक्टली। सो अभी टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ भी 22/7 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 7। देखो अब एक चीज याद रखो, मैं बार बार सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें नहीं मेंशन करने वाला हूं, पहले मैं किया ताकि आप समझ सको कि अगर सेंटीमीटर दिया है तो आंसर हमेशा, एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे लास्ट में। आप क्वेश्चन में नहीं मेंशन करोगे चलेगा, बट लास्ट में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, और आर की वैल्यू लिख दिया, और उसके बाद देखो इनटू, ये देखो ये मल्टीप्लाई में h बोले तो 10 प्लस 10, देखो h 10 और r की वैल्यू 7। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, ये 7 से, देखो ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, 22 2 44, और उसके बाद उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 प्लस 7 के साथ, समझ में आ रहा है। सो अब यहाँ पे देखो 44 10 देखो दो तरीके करने के, पता है, एक तो 10 प्लस 7 करके 44 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे करो 44 10 440 प्लस 7 4 28 के 8 एंड 2 कैरी, तो यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, और फिर 7 4 28 और 2, तो ये हो गया 30। ठीक है, अब ये 30 है ना, अब आप इसे ऐड करो, कितना होगा भाई, देखो 0 से 8 ऐड किया तो 8 हुआ, 4 से 0 ऐड किया तो 4, और 4 3 7 हो गया। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, देखो। अब देखो कुछ मैंने मिस किया क्या, ऐसे ही आप करते हो, आंसर निकालते हो, बट एक चीज लिखना भूल जाते हो, पता है क्या, वो है आपका सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट लिखना, सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, समझ में आ रहा है। मीटर होता तो स्क्वायर मीटर लिखते, समझ में आ रहा है। तो देखो जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैंने लिखा है, अब इसको भी करते हैं। तो भाई इसको मैं फटाफट करता हूं कि आगे 2-3 और क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट करेंगे। तो देखो
कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला 2πr/h। ओके, तो अब भाई फटाफट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू, अब यहाँ पे वहां पे 7 था, पर यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 1.4 है, ठीक है, और इंटू एच की वैल्यू क्या है 2.1। अब बोलोगे सर ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हुई ना, क्या कि देखो ये 7 है और यहाँ पे 14 है, अगर 14 होता तो कट जाता, यहाँ तो 1.4 है, तो यार कटेगा ये भी, पता है कैसे कटेगा, देखो एक चीज हमेशा देखो, जब भी आप है ना, अगर मान लो मैं इसको 7 को ऐसे काट दूं और 2 2 जा देखो 22 2 जा 44 लिख दिया, इसको मैंने काट दिया, पर आप बोलोगे सर ऐसे 2 टाइम कटेगा, कितनी टाइम कटेगा, तो ये 1.4 है, तो ये 0.2 टाइम कटेगा, समझ में आ रहा है, समझो इस बात को, ये इस तरह कटेगा। कैसे, अब अगर मान लो कि मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता तो 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करता तो ऐसे होता, लेकिन आप मेरी बात समझो, अगर आप मल्टीप्लाई करो 10 का, देखो 7 का मल्टीप्लाई 0.2 टाइम करो, बराबर ना, कैसे कि क्योंकि 0 बार हम लेके जाएंगे, फिर वो पॉइंट लगाएंगे तो 7.2 आएगा, देखो 2 7 जा 14, देखो 2 7 जा 14 क्रॉस 2 0 जा 0, और जब आप ऐड करोगे तो ये 4 और ये 1 आएगा, और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1.4 आया ना, इस तरीके से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2.1। अब जो है हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। अब एक और चीज देखो, बहुत मजेदार है, 44 का मल्टीप्लाई 0.2 टाइम, तो भाई ये देखो 44 का मल्टीप्लाई मैं 0.2 टाइम कर देता हूं, ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, एक के बाद पॉइंट लगा, एक के बाद पॉइंट लगा, देखो कितना आ गया, मस्त, कितना है ये 8.8 आया, अब इसका मल्टीप्लाई 2.1 के साथ में, ठीक है, ये भी बहुत मजेदार है। तो अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, इसको ही बस रहने देता हूं, ऊपर का इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 2.1 के साथ करते हैं, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस कर दिए, ठीक है, और 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17, ऐड करो भाई इसको, 8 8 6 14, 1 कैरी 7 1 8, और ये अब देखो एक और एक, दो के बाद पॉइंट, तो एक और एक, दो के बाद पॉइंट, तो यहां पे देखो कितना आ गया 18, देखो 18.48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यार एक और बात, आप इससे भी समझ सकते थे, 8 2 जा 16 होता, और फिर पॉइंट में 8 है उसका भी 2 जा, तो दो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ, ऐड हुआ, बराबर ना, तो ये आपका कौन सा निकला, आपका कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये आपका कर्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो भाई वो भी निकाल लेते हैं, देखो थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट आप समझो थोड़ा, हाँ, तो ये देखो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है भाई 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे भी हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहां भी कितनी डालेंगे 1.4 टाइम, और उसके बाद में एच कितना है देखो 2.1, और प्लस आर की वैल्यू कितना हो गया 1.4, समझ में ये। अब देखो क्या होगा, यहां भी फिर से हम उसी तरीके से कट करेंगे, इसको कट किया कितने टाइम देखो 0.2 टाइम, बराबर ना। अब समझो 22 2 जा 44, उसके बाद में 44 का जब मल्टीप्लाई आप करोगे 44 मल्टीप्लाई बाई 0.2 टाइम्स, उसके बाद में वो जब इसे आप ऐड करो, अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो देखो पॉइंट के पहले का पॉइंट तो ऐड हुआ 415, उसके बाद में पॉइंट 213 3.5, बराबर ना, ऐसे। अब यहाँ पे मैं इसे साइड में करता हूं, यहाँ पे समझो। अब जरा एक चीज देखो, 44 का मल्टीप्लाई 0.2 टाइम करोगे तो कितना आएगा, समझो, देखो मैं यहीं पे करता हूं, 44 का मल्टीप्लाई 0.2 टाइम, समझो, देखो 4 2 जा 8, वही चीज है पहले के जैसे, देखो यहाँ पे 44 का मल्टीप्लाई 0.2 टाइम किया था, जान दो मैं करता ही नहीं हूं, आप यहाँ पे खुद ही देखो ना, 44 का मल्टीप्लाई 0.2 टाइम, 44 का मल्टीप्लाई 0.2 टाइम, कितना बार आया था भाई, वो आया था 8.8 टाइम्स आया था, समझ में आ रहा है। उसके बाद अब मल्टीप्लाई किए थे 2.1 में, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें करना है अगेन
3.5 में, 3.5 में, तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 88 का, सॉरी 88 नहीं है वो, 8.8 का मल्टीप्लाई 3.5 के साथ करने वाले हैं। तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 8 जा 40 और 4 44 हो गया, कैंसल, ठीक है। अब देखो और क्या है करना है, 3 8 जा 24, 2 कैरी, अब ये 4 की जगह आप 2 कैरी लिखोगे, 3 8 जा 24 और 2 26, ऐड करो भाई, 0 4 4 8 6 4 10 के 0, 1 कैरी 3 1 1, 2 है, पॉइंट के इधर 2, तो 2 के बाद इधर ये कर दो, तो देखो क्या हो गया, 30.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया इतना, समझ में आ रहा है। देखो बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी तरीके से देखो इसमें क्या हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत मजेदार है। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्या देके रखा है, आर और रेडियस देके रखता है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू निकालते हैं। सो है 2 पाई आर एच, ओके। तो भाई 2 पाई आर एच की वैल्यू रखते हैं, तो 2 तो फॉर्मूले का है और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो 2.5 इंटू एच की वैल्यू 7। अब देखो यहाँ पे ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 2 इंटू 22 इंटू 2.5 ये बचा। अभी मैं आपको बताता हूं, अगर अब इसका मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत मजेदार है। ये देखो 2 इंटू, पहले मैं इन दोनों को करता हूं, 22 टू जा कितना होता है, देखो कैसे करेंगे, 22 टू जा 44 और प्लस 22 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आता है 22, लेकिन 0.5 मतलब आधी बार पढ़ेंगे तो वो 11 आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 55 आएगा, तो ये 55, ठीक है। तो 55 टू जा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हमारा कर्ड सरफेस एरिया आ गया, समझ में आ रहा है, ये हो गया। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, समझ में आया। सो अब यहां पे देखो क्या होगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो 2.5, उसके बाद में इंटू एच हाइट कितना है 7 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। अब इसको देख के तो आप लोग घबरा रहे हो, लेकिन घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। अच्छा अभी देखो एक चीज आप देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 2 इंटू 22 इंटू 2 ऊपर की जो मल्टीप्लाई उनकी वैल्यू कितनी है 110, राइट ना। तो चाहिए तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, बराबर ना। या फिर आप देखो यहाँ पे जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, या फिर चलो इसे हम ऐड ही कर देते हैं, चलो भाई इसका मल्टीप्लाई कर दिया, वो कितना हो गया 110, ठीक है। और फिर उसका मल्टीप्लाई, ये देखो 7 प्लस 2.5, तो 7 और 2 9, तो वो 9.5 हो गया। और फिर अपॉन में इसके क्या है, देखो 7 है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई होके उसके ऊपर ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे कैसे करें सर, तो ये 110 को ना, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 110 को मैं क्या लिख दूंगा 11 मल्टीप्लाई बाई 10, 11 10 सा 110 होता है, राइट। और उसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9.5 से, बराबर ना, अपॉन में 7, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 11, देखो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाई इसका 10 से मल्टीप्लाई किया तो 95 हुआ, और अपॉन में 7, तो यहाँ भी देखो जब 95 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 जा 55, 5 कैरी, उसके बाद 11 9 जा 99 और 5 वो हो गया 104 और अपॉन में 7, ठीक है। अब इससे हम जो है डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, देखो चलो आप साइड में यहीं पे डिवाइड दे देता हूँ, 1 0, उसके बाद में 4 5, इसका मैं डिवाइड देने वाला हूँ किससे 7 से, तो 7 1 जा 7, बचा कितना 3, ये 4, 7 4 जा 28, माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बचेगा, ये 5, और 7 9 जा 63, बचा 2, पॉइंट लगाए 0, और 7 2 जा हो गया 14, बराबर ना। फिर से बचा 6, पॉइंट के बाद एक और 0 आप बढ़ा सकते हो, और 7 9 जा फिर से हो जाएगा 63, या फिर 7 8 जा आप ले सकते हो 56।
तो देखो एक बात बताऊं, 7 8 56, वो उससे कम आएगा तो फिर ये पॉइंट में बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, 9 टाइम ले लोगे और वो 63 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस में 3 बचेगा तो यहाँ रुक जाएगा। तो हम ऐसे एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वो आ गया 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया देखो आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। देखो आ गया ना, इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 4 पे, 5th में। देखो इतने हैं, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो मुझे हाथ से इरेज करना पड़ रहा है, तो मैंने डस्टर रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो क्या करना है हमको। सबसे पहले हमको कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, तो वो क्या हो जाएगा 2πr/h, ठीक है। तो देखो 2πr/h हो गया, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू देखो कितनी है 70, h की वैल्यू 1.4, ठीक है। अभी देखो बहुत मजेदार है ये, बहुत ज्यादा। तो ये 7 से ये गया कितना टाइम, 10 टाइम। तो अभी यहाँ पे देखो 22, देखो यहाँ पे 22, आप एक काम करते हैं कि 2 इंटू 22 रहने देते हैं, ठीक है, इंटी। अब देखो 1.4 का मल्टीप्लाई जब 10 से होगा ना, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सो वो हो जाएगा 14। अब जो है हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऐसे 14 2 जा 28, 2 कैरी, 14 2 जा 28 और 2 30, बराबर ना, 30 हो गया। और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो देखो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 0 जा 0 और 1, और 2 3 जा 6, तो 606 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका कर्ड सरफेस एरिया हो गया। देखो मैं थोड़ा सा अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन बताता हूँ, ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा समझने में अच्छा लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ये है, अभी डायरेक्ट मैं कर दूं जैसे डाइजेस्ट वगैरह में या और भी जगह पे किया जाता है, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो पूरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो बड़ी बनेगी, पर आप वॉच करो, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा भाई, वो होगा 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है। तो ये देखो 2πr, अब देखो ये 2 क्या है भाई, ये 2 इंटू 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू। और उसके बाद r की वैल्यू कितनी है, फिर से देखो r की वैल्यू जो है 70 आ गई। और उसके बाद में h प्लस r, h बोले तो 1.4, उसके बाद में प्लस r की वैल्यू फिर से यहाँ पे लिखेंगे हम 70, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से कटने का चांसेस है ना, क्या कट रहा है यहाँ पे, देखो ये 7 से ये कटा कितने टाइम, देखो यहाँ पे 10 टाइम कट रहा है, बराबर ना। तो आप इसे काट सकते हो। अच्छा देखो काटने से कुछ हो रहा है क्या, हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो इसको 2 इंटू 22 अभी लिखते हैं, और इंटू, अब देखो एक और बात है, 70 में 1.4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो 10 का मल्टीप्लाई हुआ 70 और उसमें 1.4, तो वो 71.4 हो जाएगा। फिर 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो इसको क्या कर देते हैं ना, इसको हम लोग ऐसा करते हैं 22 2 जा 44 लिख दिए, और 10 से इसका फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 44 इंटू 10 से मल्टीप्लाई किए, डेसिमल रिमूव हो गया 714, बराबर ना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे साइड में, तो ये 714 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 44 के साथ में, और फिर हमें हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। सो देखो 4 4 जा 16, 1 कैरी, ठीक है, और 4 1 जा 4 1 5, और फिर 4 7 जा 28, बराबर, क्रॉस किया, फिर से 4 का ही टेबल पढ़ना है, तो 6 5 8 2 लिख दिया, समझ में आ रहा है। फिर से 4 ही है ना, तो 6 6 5 11, 1 कैरी, तो 1 कैरी हो गया, 8 और 1 8 5 13, 1 14, 1 कैरी, ठीक है। और उसके बाद 8 2 10 1, देखो 8 2 10 और 1 11 के 1 1 कैरी, और 1 और 3 2 3, तो ये कितना हो गया, देखो ये आपका 31416, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया, और यहाँ पे आप स्क्वायर सेंटीमीटर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से था, देखो बहुत ही मजेदार है। अब इसे जो है मैं इरेज करता हूँ, हाथ से ही करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें का 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें हम लोग करते हैं कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से 2πr/h, तो यहाँ पे देखो 2πr/h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू देखो 4.2 इंटू
h की वैल्यू 14, ठीक है। तो अब देखो ये भी थोड़ा सा कट रहा है कि नहीं, ये देखो 7 से ये कटा 2 टाइम, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, ये हो गया 44 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 2 2 जा 4 पॉइंट और 2 4 जा 8, 8.4 हो गया ना। अब देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई मैं साइड में कर देता हूं, 8.4 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं किससे, 4 4 से, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 1 33। उसके बाद देखो फिर से 4 से ही करना है, तो 6 3 3 ऐड करो भाई, 6 6 3 9 और उसके बाद 3 3 6 और फिर ये 3, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 369.6 को आगे 0 भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाए तो भी राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी से मैं इरेज कर देता हूं और यहाँ पे क्या लिखता हूं, स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये हमारा निकल गया कर्ड सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो भाई चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो कितनी है, 4.2, ठीक है, 4.2, और यहाँ पे h कितना है 14 प्लस r की वैल्यू फिर से 4.2। अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा समझना, अब देखो अगर ये 4.2 को पॉइंट ना देखो तो वो क्या है, 42 है। 7 के टेबल में 42 आता है ना, कितने टाइम, 7 6 जा 42, तो बस उसे 0.6 कर दो, वही होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो क्या है, 22 2 जा क्या हो गया 44 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.6 और देखो 14 में ऐड करो 4 और 0.2, तो वो होगा इसका, देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा 14 फिर ये प्लस 4 हो गया 18.2, ठीक है। अब देखो अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है भाई 18.2 का 0.6 के साथ, तो भाई यहाँ पे कर लेते हैं 18.2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 0.6 के साथ में करना है। 6 2 जा 12, 1 कैरी, और 6 8 जा कितना हो गया 48 और 1 49, 4 कैरी, हाँ ओके, 6 1 जा 6 और 4 10, इतना हो गया। फिर क्रॉस करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 हो जाएगा, फिर से ऐड करेंगे 2 9 0 1, 2 के बाद पॉइंट है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 44 मल्टीप्लाई बाई 10.92, समझ पा रहे हो, इतना। तो अब देखो इसको भी मैं इरेज करता हूं क्योंकि फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा किससे, देखो आपके पास 10.92 का मल्टीप्लाई 44 से करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं फटाफट, तो देखो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 0 0 और ये 3 हो गया, और 4 1 जा हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, फिर से 4 का टेबल पढ़ना है, तो भैया 8 6 3 4 करके ऐड कर दो, 8 8 6 14, 1 कैरी, फिर से 6 3, देखो 6 और 3 9 और 1 10 के 0, 1 कैरी, 4 और 3 7 1 8 एंड देन फिर से 4 एंड 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे आप, तो आपका आंसर देखो क्या हो गया 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। देखो कितना मजेदार है, देखो एकदम मजेदार है, बहुत आसान है। आपका 3 क्वेश्चन, ये देखो 5 क्वेश्चन पूरा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बोल दूं ना, ये जो है ना काफी बड़ा वीडियो बन गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं रुक जाऊं, बाकी के आपके जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं ना वर्ड प्रॉब्लम जैसे, उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में दे देता हूं क्योंकि ये काफी लेंदी हो गया है, ठीक है। तो उसमें अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। देखो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो भाई हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप इस बात को समझो। आप प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि बहुत जल्द हमारा चैनल जो है थोड़ा बड़ा हो और आपको भी अच्छा लगे और हम भी आपके लिए मेहनत कर सके। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।